हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सस्य मंत्रा में। मैं हूं किसी दोस्तों मैं आपको एनडीए नेवी तथा एयरफोर्स के लिए हमारा जो बैच चल रहा था उसमें आपके फिजिक्स का मैं आपको फिजिक्स से पढ़ा रहा था। उसमें दोस्तों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, नए चैप्टर का नाम है दोस्तों ठोस एवं अर्धचालक युक्तियां। ठोस एवं अर्धचालक युक्तियां। अर्धचालक युक्तियां। युक्तियां ठीक है दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है ठोस। पहला पॉइंट क्या है हमारा इस चैप्टर का? ठोस। अरे ठोस होता तो होता क्या है? ठोस होता तो होता क्या है दोस्तों? पदार्थ की वह अवस्था, किसी भी पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंतर्गत क्या, जिसके अंतर्गत उस पदार्थ का आयतन व आकृति निश्चित हो, आयतन व आकृति निश्चित रहती हो, उससे उस अवस्था को, उस पदार्थ को ठोस अवस्था कहते हैं और उस पदार्थ को ठोस कहते हैं। आप कह सकते हैं सबसे, ठीक है। तो जिसमें क्या दोस्तों आयतन आकृति दोनों निश्चित होती है दोस्तों, ठोस कहलाती है। ठोसों के दोस्तों जो अविलक्षण गुण होते हैं, मतलब ठोसों के जो मेन गुण होते हैं वो इसके अवयवी कणों के जो गुण होते हैं, कणों के बीच में जो बल लगता है उन पर डिपेंड करते हैं, उन पर निर्भर करते हैं दोस्तों। अब आप कहेंगे अवयवी कण क्या होता है? हम जानते हैं किसी भी पदार्थ के अवयवी कण तीन होते हैं। पहला परमाणु, दूसरा उसके आयन और तीसरा उसको कह सकते हैं कण, अणु कह सकते हैं, ठीक है। ये तीन अवयवी कण मोस्टली यूज होते हैं। तो इन तीन अवयवी कणों पर किसी भी पदार्थ, किसी भी ठोस के अविभाज्य गुण निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ठोस का। अगला पॉइंट आता है ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठोसों में ऊर्जा बैंड ये क्या होता है दोस्तों? ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है दोस्तों? जो मुक्त परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन के विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन के विविक्त टाइप के, मतलब विभिन्न टाइप के ऊर्जा स्तर होते हैं। जब विभिन्न टाइप के ऊर्जा स्तर आपस में मिलकर एक समूह बना लेते हैं तो उस समूह को कहते हैं ऊर्जा बैंड कहते हैं। उस समूह कहते हैं मतलब ऊर्जा स्तरों ने आपस में मिलकर क्या बना लिया? बैंड बना लिया, जिसको ऊर्जा बैंड कहा गया दोस्तों। जो इलेक्ट्रॉन के क्या नाम मैं बता था कि इलेक्ट्रॉन के जो विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, ये ऊर्जा स्तर दोस्तों इतने पास होते हैं कि बैंड बना लेते हैं। और ये ऊर्जा बैंड जो होता है वो दोस्तों तीन प्रकार में होता है मुख्य रूप से। पहला चालन बैंड, दूसरा संयोजी बैंड और तीसरा दोस्तों आप कह सकते हैं जहां चालन बैंड हो ना संयोजी बैंड हो, वहां पर कौन सा बैंड आएगा दोस्तों? आप कह सकते हैं वर्जित ऊर्जा बैंड। वर्जित ऊर्जा बैंड, जहां दोनों में से कोई ऊर्जा का बैंड ना हो उसको हमने वर्जित ऊर्जा बैंड कह दिया, ठीक है। ये तीन मोस्टली ऊर्जा बैंड होते हैं दोस्तों। चालन बैंड का थोड़ा बता दूं कि यह दोस्तों ठोस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की उच्चतम अनुमत ऊर्जा का बैंड है, या फिर आप कह सकते हैं निम्नतम ऊर्जा का रिक्त बैंड है और उच्चतम ऊर्जा का अनुमत बैंड है, मतलब अधिकतम बैंड कह सकते हैं। उच्चतम ऊर्जा और इसमें उच्चतम ऊर्जा अधिकतम होती है, न्यूनतम ऊर्जा रिक्त होती है, क्या आपसे, ठीक है। ये है हमारा कौन सा चालन बैंड का, ठीक है दोस्तों। चालकों में जो बैंड होता है हम जानते हैं ठोस कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। तीन कौन से? मोस्टली रूप से चालक, कुचालक व अर्धचालक, इन तीनों को बांटा गया है। उसके बारे में इन तीनों का वो यूज देखेंगे, इन तीनों का यूज उन तीनों चीजों में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी अर्धचालक, चालक और अचालक, इन तीनों का बाद में देखते हैं। और सारे में जो संयोजी बैंड है उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये अधिकतम ऊर्जा का वह बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन तो सदा उपस्थित रहते हैं। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित रहते हैं, हमेशा प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन। और इस बैंड में दोस्तों परमाणु के पायतन कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बैंड में क्या होता है दोस्तों? जो परमाणु होता है उसके पायतन कक्ष में जो सबसे बाहर वाला कक्ष होता है उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। किस बैंड में? संयोजी बैंड में,
ठीक है। और जो जो अब जानते हैं जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वही अक्सर जो बंद हो रहा होता है। अब कहते हैं सिग्मा बॉन्ड बना लिया या फिर पाई बॉन्ड बना लिया, उन बॉन्डों में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं वो बाहर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, वो समरूपी बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बॉन्ड में भाग लेते हैं और इन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में योगदान नहीं करते। इस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धारा प्रवाह में योगदान नहीं करते हैं। अगला वाला दोस्तों हमारा वर्धित ऊर्जा बैंड। कौन सा? वर्धित ऊर्जा बैंड। जहां पर ना चालन बैंड हो ना समरूपी बैंड हो, वहां पर एक वर्धित ऊर्जा बैंड आप मान लेते हैं। वर्धित ऊर्जा बैंड नाम से आपको पता होगा, जहां ऊर्जा का कोई बैंड उपस्थित ना हो, उस बैंड को हम वर्धित ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक है, आइए अब दोस्तों देखते हैं इन ठोस के ऊर्जा बैंड है, इनके आधार पर चालक पर अचालक तथा कौन सा तीसरा बताना है आपको? अर्धचालक। इन तीनों के बारे में क्या जानकारी मिलती है, क्या डेफिनेशन मिलती है इन तीनों से, आइए उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। ठीक है, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? हम तो पहले से दोस्तों 3 प्रकार के ठोस होते हैं। एक चालक होता है, एक अचालक होता है, तीसरा अर्धचालक होता है दोस्तों। चालक वो जिसमें विद्युत आराम से सुगमता से प्रवाह कर जाए, अचालक वो जिसमें विद्युत प्रवाह न करे, और अर्धचालक वो जिसमें किसी विशेष डायरेक्शन पे ताप या दाब बढ़ाने पे स्टेप से स्थिति में वो चालक की भांति व्यवहार करने लगे अर्थात विद्युत का प्रवाह हो सके, उसे अर्धचालक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं। तो आइए पहले चालक के बारे में जानकारी करते हैं। चालक नंबर 1 कौन सा हमारा? चालक। दोस्तों अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से कहूं तो देखिए, ये चालक जो होते हैं इनमें विद्युत आसानी से प्रवाह कर जाता है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जो इसमें सभी बैंड और चालक बैंड मोस्टली रूप से दोनों ही भरे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन से दोनों ही भरे हुए होते हैं आंशिक पूर्ण रूप से। बट क्या दोस्तों, इसमें कई बार होता है कि चालक बैंड होता है वो पूर्णतः नहीं भरा हुआ होता है, यथार्थ कहीं पर चालक बैंड थोड़ा सा खाली हो सकता है दोस्तों। इसके एग्जांपल में मोस्टली कौन से आते हैं? तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम वगैरह, ये अच्छे चालक होते हैं, वो इसमें आते हैं, खास करके तांबा दोस्तों। तांबा आपने देखा होगा हर जगह। चांदी भी अच्छे, तांबा से अगर अच्छा चालक चांदी है, लेकिन चांदी महंगी होने के कारण उसका यूज कम किया जाता है, जबकि तांबे का अधिक यूज किया जाता है। ठीक है, तो चालक बैंड क्या है? जिसमें विद्युत सुगमता प्रवाह कर जाए, और मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाली हमारा चालन बैंड है, क्योंकि बैंड का मतलब पता क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ, ऊर्जा स्तर का समूह। तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर ही अध्यारोपित होते हैं, अब कौन कौन से अध्यारोपित होते हैं मैंने आपको क्या बताया? जब अध्यारोपित होते हैं एक दूसरे को बोलते हैं, तो ये वाला बात नहीं दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे को अध्यारोपित बोलते हैं। पहला वाला कौन सा? हमारे चालक बैंड है। सेकंड वाला समरूपी बैंड है। दोस्तों इसमें ऊर्जा विभक्त आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऊर्जा विभक्त मतलब पता क्या? इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। जब ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित ही हैं, तो इन दोनों के ऊपर बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे ऊर्जा विभक्त जो होगा वो शून्य के बराबर होगा, या फिर नगण्य कह सकते हैं आप उसको। सेकंड आता है अचालक। अचालक क्या होगा दोस्तों? अचालक में पदार्थ होते हैं, आप कह सकते हैं कुचालक या अचालक बात यही है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेशों का प्रवाह कठिन होता है। ठीक है, और कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। कुचालक दोस्तों संयोजित तथा चालन बैंड के
मध्य जो वर्जित अंतराल होता है आपस में वर्जित ऊर्जा बैंड का स्तर वो बहुत अधिक होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों इसका क्या है, सीसा अपरक, उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, चांदी, तांबा। एग्जांपल, इसका एग्जांपल सीसा अपरक। अब देखिए इसका मैं आपको बताता हूँ। ये पहला वाला अपने हमारा 4 एलिमेंट, थोड़ा 5000 लोगे दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, पहला वाला हमारा 4 एलिमेंट है, दूसरा वाला संयोजी बैंड। 4 एलिमेंट कैसे 4 बैंड, दूसरा वाला संयोजी बैंड। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत अधिक होता है। कहने का मतलब जो तीसरा वाला मैं आपको ये बताया था, कौन सा पहला दोस्तों, वो था हमारा वर्जित ऊर्जा बैंड, वो बहुत अधिक होता है। और यहाँ पर जो इनका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल मात्र जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, कैलोरी वर्जित अंतराल होता है, वो होता अलावा इसको ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इनके बीच में जो अंतराल होता है दोस्तों, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। ठीक है, तीसरा आता है हमारा दोस्तों, जैसे कि हमने देखा चालक और विचारक हम देखे। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा किसका, अर्धचालक का। किसका दोस्तों, अर्धचालक का। सॉरी, अर्धचालक दोस्तों वे पदार्थ होते हैं जो किसी विशेष डायरेक्शन में जाने पर वैसे तो कुछ चालक की तरह व्यवहार करते हैं, बट उनका ताप या दाब या कोई ऐसी विशेष स्थिति लाते हैं जिससे उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आवागमन करने स्टार्ट करते हैं। जिसके कारण उनमें एक लगभग इसमें धारा विद्युत धारा जो होती है वो प्रवाहित होने लगती है। उसके बाद उनमें आने का प्रभाव होने के कारण उनमें विद्युत सुगमता से इधर उधर हो जाता है। मतलब विद्युत आवेश का सुगमता से प्रवाह हो जाता है, अर्थात विद्युत आवेश सुगमता से प्रवाहित करने लगता है, लेकिन किसी विशेष कंडीशन के ऊपर, या तो उसका ताप बढ़ा दिया जाए या दाब बढ़ा दिया जाए, इस टाइप से। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पढ़ रहे हैं ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड क्या है, अर्धचालक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखिए। हमने चालक अचालक कर दिया, अर्धचालक, सॉरी अर्धचालक। ठीक है, इधर को देखिए। अर्धचालक में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ पूरा। ये चालक बैंड है कोई, और यहाँ पर नीचे की तरफ ये कोई इस ऊर्जा स्तर का मतलब संयोजी बैंड है। ये है संयोजी बैंड और ये है ऊपर वाला चालक बैंड, चालक बैंड। ठीक है, तो हमने संयोजी बैंड को थोड़ा ड्रॉ कर दिया। इनके बीच में जो विविध ऊर्जा स्तर होता है, विविध ऊर्जा अंतराल होता है, उसका मान होता है दोस्तों Eg is less than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इस दोनों के बीच में होता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है दोस्तों, Eg। ये जो चालक बैंड और संयोजी बैंड के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि इसके क्या नाम है, जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, जिसके कारण हम इसको अर्धचालक को चालक में बदल सकते हैं। लेकिन अर्धचालक में Eg ऑलवेज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अर्धचालक में जो संयोजी बैंड होते हैं पूर्ण रूप से भरे होते हैं और थोड़े खाली होते हैं, जबकि जो चालक बैंड होते हैं वो पूर्ण रूप से रिक्त होते हैं अथवा भरे होते हैं। इन दोस्तों संयोजी बैंड और चालक बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम, लगभग बहुत कम, कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हुआ। ज्यादातर प्रयोग में देखा गया है जो Eg का मान है इसमें
ये जो Eg का मान है वो कितना है दोस्तों 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोस्टली रूप से यहाँ पे निकाला देखा जाता है तो ये Eg का मान ज्यादातर जगह में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है लगभग, ये लगभग, ठीक है। ये कुछ पॉइंट पूछते चालक में ऊर्जा अंतराल मोस्टली किस रूप में आता है तो वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग समान में आता है, ठीक है दोस्तों। जो Eg है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है आइए जानकारी करते हैं। अब मैं इतना जैसे Eg कहता हूँ, आखिर इस Eg का महत्व क्या है, ये Eg का महत्व क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में आपको एक बार बता दूं मैं कि जो बड़े ऊर्जा बैंड होते हैं वो बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जो मैं आपको पहले बता चुका, उन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, तथा उन बैंड जो ये बैंड होते हैं ऊर्जा खाली होते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक होती है बैंड अंतराल कहलाती है। अब दोस्तों संयोजी बैंड हमेशा भरे हुए होते हैं, ठीक है, इनमें हमेशा इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, तो वह ऊर्जा जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को चालन बैंड में ट्रांसफर करने में जरूरी होती है, जो उसको कह सकते हैं जो आवश्यकता पड़ती है इस ऊर्जा की, उस ऊर्जा को हम Eg से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस Eg के लिए फॉर्मूला है दोस्तों Eg = Ec - Ee सॉरी Eb, मैं ऊपर लिख देता हूँ Eg = Ec - Eb। ये किसका है दोस्तों, ऊर्जा अंतराल का, क्या है दोस्तों, ये ऊर्जा जो अंतराल है उसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। परम शून्य ताप पर चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्जा स्तर फर्मी स्तर कहलाता है। असंगत ऊर्जा फर्मी ऊर्जा कहलाती है। फर्मी ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, Ef से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, फर्मी ऊर्जा को Ef से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले Ef से। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको डेफिनेशन कर देता हूँ, इसके बारे में कौन सा वगैरह कुछ खास नहीं आता। अब दोस्तों हमने पढ़ लिया चालक का, चालक तो बंसी चालक है, अर्थात इनकी ये तो मतलब पहले से हमारे माने हुए हैं। आप कह सकते हैं दोस्तों, आपको पार्टी में कुछ लोग बुलाने हैं, अपनी पार्टी करनी है और पार्टी में कुछ लोग बुलाने हैं, वहां पर लोग कितने प्रकार के, 3 टाइप के। पहले लोग जिनका आना अपने आप कंफर्म है, उनमें से सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और क्या नाम कह सकते हैं पड़ोसी वगैरह, जिनका पहले से आप एक बार कह दोगे तो कंफर्म होगा आना। सेकंड वाले जो सेकंड वाले एक लोग होते हैं जो आप दिन क्या कितना भी चले जाओ उसके बावजूद भी वो नहीं आएंगे। आप दिन क्या कितना भी चले जाओ, आप कह सकते हैं कि आपसे जिसकी आपके से किसी की दुश्मनी चल रही है, एनिमी है कोई आपका, तो आप उसको बुलाओगे तो वो कभी नहीं आएगा आपकी पार्टी वगैरह में, ना आप उसको बुलाना चाहोगे। कौन रहता है इसके लिए दोस्तों, जो थर्ड टाइप के लोग होते हैं वो अचानक होते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई गर्ल्स लोग हैं उनमें कोई आपकी फ्रेंड है, तो अगर आप उसको बुलाओ तो फर्स्ट टाइम में हो सकता है वो मना कर दे, बट सेकंड या थर्ड टाइम में वो भी आ जाती है दोस्तों, उसको कहते हैं दोस्तों अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक क्या दोस्तों कह सकते हैं, अर्धचालक को चालक में रिप्रेजेंट किया कर सकते हैं दोस्तों। अर्धचालक जो होते हैं उनको चालक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्धचालक में बदल सकते हैं दोस्तों। रिप्रेजेंट कैसे होगा, चेंजेबल क्या नहीं कर सकते उनको उस विशेष डायरेक्शन के द्वारा, ठीक है। तो देखिए किस टाइप से बदलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको अर्धचालक के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा बता देता हूँ, तो देखिए अर्धचालक को चालक बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात उसको पार्टी में बुलाना है, पार्टी में बुलाने के लिए कौन कौन से बहाने की जरूरत पड़ेगी आपको, क्या क्या हथकंडे अपनाएंगे आप बुलाने के लिए, उनमें से होता है उसी टाइप से। पहले दोस्तों अर्धचालक 2 टाइप के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है नैज अर्धचालक, दूसरा होता है दोस्तों बाह्य अर्धचालक। पहला कौन सा है, नैज अर्धचालक, ठीक है। नैज अर्धचालक क्या होता है दोस्तों, आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं दोस्तों। ये एक शुद्ध अर्धचालक होता है, यह एक शुद्ध अर्धचालक होता है जिसमें कोई भी कमी नहीं मिली हो, कोई अपद्रव्य ना मिला हो, उसको हम कहते हैं नैज अर्धचालक कहते हैं, ठीक है।
ये एक टाइप से आप कह सकते हैं इसको किसी ने भड़काया ना हो आपके बारे में, ओके। लेकिन भड़काने वाले भी दो टाइप के होते हैं, एक जो हमारे लिए भड़काए, एक जो हमारे से विपक्ष के लिए भड़काए, मतलब आपसे दूर जाने के लिए भड़काए, ठीक है ना। भड़काने वाला भड़काने में नहीं उसको, जो हमारे लिए भड़काए वो हमारे लिए भड़का नहीं रहे, वो हमारे लिए हमारे काम आसान कर रहे हैं, आप समझ होंगे। तो नए अवतार होते हैं जिनको किसी ने भड़काया, कहने का मतलब वो उनकी इच्छा अपने ऊपर ही है, वो अपने आप स्वतंत्र रूप से है। दूसरे में दोस्तों एक बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिनमें थोड़ी सी मात्रा में कोई अपद्रव्य मिला होता है जिसकी संयोजकता 3 अथवा 5 होती है। अर्थात ऐसा कोई पदार्थ जिसकी संयोजकता 3 अथवा 5 है, अगर आप नए अर्धचालक में मिला दें तो वह बाह्य अर्धचालक का रूप धारण कर लेता है, बाह्य अर्धचालक बन जाता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों शुद्ध जर्मेनियम या क्रिस्टल, शुद्ध जर्मेनियम या क्रिस्टल शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन किसी क्रिस्टल में अपद्रव्य के रूप में मिश्रित करते हैं तो जो क्रिस्टल होता है दोस्तों उसकी चालकता में काफी बढ़ जाती है। जो क्रिस्टल की हम कह सकते हैं जो अर्धचालक के आने के चांस थे वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कोई हमारे वाला चीजें बोल रही है, पार्टी हो रही है, ये सब चीजें तो उन लोगों के आने के चांस बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इससे बढ़ जाने के चांस को कहते हैं दोस्तों क्रिस्टल की चालकता काफी बढ़ जाती है। इस क्रिया को दोस्तों आप मिश्रित करते हैं और इस प्रकार के शुद्ध अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक है, ये अशुद्ध कह सकते हैं हम, क्योंकि शुद्ध कहना मतलब नए को शुद्ध कहते हैं, नए मतलब प्योर है, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन बाह्य अर्धचालक को थोड़ी सी मात्रा में थोड़े रूप से अशुद्ध है, तो इस प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक को कहते हैं बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्धचालक दो टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जर्मेनियम और सिलिकॉन मिलाया जाता है, जर्मेनियम सिलिकॉन मिलाया जाता है। दूसरे मैंने आपको बताई 3 अथवा 5 संयोजी तत्व, 5 संयोजी द्रव्यमान के कह सकते हैं, जो संयोजी होता है उस टाइप के इसमें मिलाए जाते हैं। तीन अथवा 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाने से बाह्य अर्धचालक बनता है। अब किसमें 3 मिलाया जाता है, किसमें 5 मिलाया जाता है, तो ये होते हैं दो टाइप के बाह्य अर्धचालक, भी दो टाइप के होंगे। पहला होगा एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, ठीक है। एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, आइए उसके बारे में जानकारी करते हैं। जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं दोस्तों उनमें 5 संयोजी, शुद्ध अर्धचालक में दोस्तों जो शुद्ध अर्धचालक में कौन होता है, इसमें दोस्तों कोई 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाने पर, 5 संयोजी अपद्रव्य उदाहरण के लिए 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाने पर, अपद्रव्य कैसा आ सकता है दोस्तों, 5 संयोजी अपद्रव्य कहने का मतलब क्या, जर्मेनियम, मिलाने पर, मिलाने में क्या होता है दोस्तों, हमारा एन टाइप का अर्धचालक बनता है, एन टाइप का अर्धचालक बनता है। वहीं पे जो पी टाइप का अर्धचालक होता है वो किस टाइप से होता है दोस्तों, और एन टाइप का, ये दो प्रकार के एन टाइप और पी टाइप। इसमें एक चीज और दोस्तों, पंच संयोजी अपद्रव्य अथवा जर्मेनियम मिलाने पर एन टाइप का अर्धचालक बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एन टाइप के अर्धचालक में दोस्तों आवेश वाहक होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। वहीं पे सेकंड टाइप में जो पी टाइप का अर्धचालक है उसमें क्या होता है, पी टाइप का अर्धचालक, इसमें दोस्तों त्रिसंयोजी अपद्रव्य जैसे सिलिकॉन आदि मिलाते हैं, त्रिसंयोजी अपद्रव्य,
सिलिकॉन वगैरह बना देते हैं, ठीक है। तो वो पी टाइप का अर्धचालक बन जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो इसमें आवेश वाहक होते हैं, जो आवेश वाहक कह सकते हैं, जो चार्ज को लेके जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कहने का मतलब सरोजी बैंड से चार्ज मैटर जो हमारे आवेश को लेके जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं दोस्तों कोटर। कोटर कैसे, और जो कोटर होते हैं दोस्तों वो पॉजिटिव होते हैं, कोटर होते हैं पॉजिटिव। आवेश वाहक कोटर होते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं चालक के बारे में, चालक के बारे में जो भी डेफिनेशन वगैरह थी वो अच्छी दो हम पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों अलग अलग पॉइंट। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे।